प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर की पवित्र नाम की स्तुति हो। जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की पवित्र नाम में आप सबको मसीह वंदना देता हूँ। आज का मनन के लिए अपने भाग पढ़ेंगे पहला पत्रोस उसकी 4 अध्याय उसकी 11 वचन। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुग उसी का है। आमीन। आमीन। आज का विषय सब बातों में परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा महिमा पाना है। पत्रोस ये बात को समझाता है कि मनुष्य बहुत कुछ कर सकता है, तो शत्रु शैतान की बहकाव में आकर के यदि हम अपने ज्ञान, वहां पर बोला है यदि कोई प्रचार करता है, वचन बोलता है, वो परमेश्वर ने दिया उस हिसाब से बोलना चाहिए। दूसरा बोलता है कि कोई अगर सेवा करता है, परमेश्वर ने दिया हुआ सामर्थ, तो परमेश्वर ने दिया हुआ ज्ञान प्रभु यीशु है, परमेश्वर ने दिया हुआ सामर्थ प्रभु यीशु है। तो यहां पर पत्रोस समझाने का अर्थ यह है कि आप कुछ न करते हुए आपके द्वारा प्रभु यीशु काम करना है। तो यीशु मसीह आप में क्रियात्मक होकर के या कार्य करने रीति में आप अपने आप को खाली नहीं करेंगे, अंदर एक युद्ध चलेगा। आपके जीवन के अंदर आपका स्वयं और प्रभु यीशु मसीह के बीच में युद्ध चलेगा। तो प्रभु यीशु दीन और नम्र है, वो कभी भी आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं करेगा। फिर आप आपकी बुद्धि से, आपकी ज्ञान से, मतलब वचन पढ़ा है, आप जानता है, वचन सुना है, उस एक्सपीरियंस, जो एक्सपीरियंस आपको मालूम है, जोशुआ जब सेवकाई करने के लिए जिम्मेवारी पाया और जोशुआ अपना जिम्मेवारी के अनुसार सेवा करने के लिए जब निकल रहा था, तो जोशुआ को परमेश्वर ने बोला तू अपना जूता उतार दे, तो अपना जूता उतार दे, क्योंकि तुम जहां खड़ा है वो जगह पवित्र है, ऐसा बोला है ना। आप उसका 5वां अध्याय की 15 वचन पढ़िए। यहोवा की सेना के प्रधान ने यहोशू से कहा, हाँ। अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। आमीन। अर्थात जोशुआ का मन प्रभु ने पढ़ लिया। वो तंबू से कभी बाहर नहीं जाता था, तंबू में रहते थे। मूसा कैसे कैसे कार्य कर रहे सब देखा है, तो उसकी मन में एक सोच था कि मूसा ने जैसे किया वैसे मुझे करना है। तो परमेश्वर उसको समझा रहा है, मूसा जैसे किया वैसे नहीं करने का, मैं जो बताता है उसके अनुसार तुझे करने का है। मूसा भी जब प्रभु के सेवकाई के लिए बुलाया गया, मूसा को भी यही बोला, तू अपना जूता उतार दे। उसका अर्थ क्या है, तुम्हें मिस्रैम से जो भी ज्ञान, एक्सपीरियंस, तजुर्बा मिला है, उस हिसाब से नहीं चलने का, क्योंकि तुम उस हिसाब से निकला तो पहले के मिस्रैमी को मारा और आगे भी तुम गलती करने वाले को तुम सजाई मौत दे सकता है। वो एक्सपीरियंस वाला छोड़ दो, मैं तुझे सिखाऊंगा या मैं तुझे समझाऊंगा कि कैसे मेरी लोगों को चलाने का है। और मूसा जो भी कार्य किया है परमेश्वर की महिमा के लिए किया है। जोशुआ भी आगे ये बात समझने के कारण
जो भी कार्य किया परमेश्वर की इच्छा में बना रह करके उसने वो कार्य किया। तो आप ये बात समझना है कि पत्रोस यहां पर समझाने वाला उद्देश्य एक है कि अभी आपको प्रभु यीशु मसीह दान में दिया गया, आपका उद्धार दान है, अनंत जीवन दान है, पवित्र आत्मा दान है, मंडली जीवन दान है, प्रभु यीशु मसीह आपके लिए दान है, ये सब आपको दान दिया गया। तो आप कभी भी अभिमानी होकर के आप कुछ सेवा करते समय या किसी को वचन से समझाते समय पर या कोई गीत गाते समय पर या कोई दान करते समय पर कभी आप ये मत बोलना मैं किया, वहां पर परमेश्वर के नाम की महिमा नहीं होगा। बात आपको समझ में आ रहा है? तो आप करते समय पर ये बात अच्छी रीति में आपकी दिल में ध्यान रखना चाहिए, मैं नहीं, मुझ में रह के मेरा प्रभु कार्य कर रहा है। तो कार्य का प्रभु यीशु जो भी किया पिता का महिमा के लिए ही किया। कोई भी कार्य के द्वारा यीशु मसीह अपना महिमा लिया ही नहीं, है ना। यीशु मसीह की शब्द यूहन्ना 17 अध्याय इसकी 4 वचन पढ़िए। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था, हाँ। उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। आमीन। पृथ्वी में रह करके प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में जो भी कार्य किया है उसके द्वारा किसको महिमा मिला? पिता परमेश्वर को महिमा मिला। वैसा ही हमारा जीवन है। हम यीशु मसीह के संबंध में कोई भी कार्य हम जब बोलते हैं, वो ज्ञान आपको कहां से मिला, है ना। पौल इसके बारे में समझाते समय पर जब कोलोसन की पत्रिका उसकी 2 अध्याय उसका 2 और 3 वचन पढ़ना, ताकि उनके मनों में शांति हो और वे प्रेम से आपस में गठे रहें और वे पूरी समझ का सारा धन प्राप्त करें और परमेश्वर पिता के भेद को अर्थात मसीह को पहचान ले, जिसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार छिपे हुए हैं। आमीन। इसका मतलब मसीह जो भेद, मसीह कौन सा भेद है? परमेश्वर का भेद है। तो परमेश्वर का संबंध में कोई भी बात किसी को समझना है और कहना है तो यीशु मसीह के बिना नहीं हो सकता है, क्योंकि यीशु मसीह ने वो बात को प्रकट किया है। आप यूहन्ना 1:18 पढ़िए। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया है। इसका मतलब परमेश्वर को समझना है, परमेश्वर कौन है, क्या है, कैसा है, परमेश्वर को उद्देश्य क्या है, वो क्या करना चाहता है, मनुष्य के संबंध में उसकी इच्छा क्या है, वो क्या उसकी मनुष्य के प्रति या मनुष्य की आगे के प्रति उनकी उद्देश्य क्या है। एक कोई भी बात आपको समझना है तो यीशु मसीह आपकी आधार है। यीशु मसीह के बिना आप ये बात समझ ही नहीं सकता है। इसलिए यीशु मसीह आप में कार्य करना है। तो आज अभी मैं आपसे वचन बोलते समय पर स्वर्ग ये बात को देखता है कि ये अपनी ज्ञान से बोल रहा है या मसीह इसके द्वारा बोल रहा है। समझ गया ना। तो आपको ये बात मालूम होना चाहिए, कोई भी बात आप बोलते हैं या करते हैं वो आप नहीं करना, आप छुपा रहना मसीह में, तो मसीह आपके द्वारा करने लगेगा, तो पिता को महिमा मिलते जाए। पौल यही बात समझाया। पौल का विषय आप पढ़ते समय पर आप पहला कुरिन्थी उसकी 6 अध्याय उसकी 20 वचन पढ़िए। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हाँ, ये शरीर किस लिए है? ये शरीर परमेश्वर की महिमा के लिए दिया हुआ है। तो ये शरीर की दुरुपयोग हम कर नहीं सकता है। ये शरीर भी हमारा नहीं है,
ये शरीर के द्वारा हम जो भी करेंगे उसके द्वारा क्या होना है? परमेश्वर का महिमा होना है। देखो आत्मा कैसे वो बात को कनेक्ट कर रहा है, मतलब परमेश्वर की महिमा होने वाला उन कार्यों को तुम करना चाहिए। तो मसीह आप में क्रियात्मक होना, मसीह आप में क्रियात्मक होना तो मसीह आप में बढ़ना है। मसीह आप में बढ़ना है तो आप अपने आप को खाली करना पड़ेगा। आप जब तक अपने आप को खाली ना करें, मसीह उस क्षेत्र में कार्यशील नहीं हो सकता है। तो आज का प्रॉब्लम क्या है? कई जगह पर आप करेंगे, कई जगह पर आप मसीह आप में कार्य करते हैं। वो जो बात आप एक फेलियर है आपका हर क्षेत्र में, कि जीवन की हर मंडलों में, चाहे वो नौकरी की स्थान हो, चाहे वो आपका कॉलेज की स्थान हो, चाहे आपका आप बाजार में हो, किधर भी हो, आप ये मत भूलना मैं मसीह हूं, मसीह मुझ में रह करके वो कार्य करना है। तो आप जो भी बोलते हैं, जो भी करते हैं, एक बात सावधान रखना, ये मेरा प्रभु सुनता है, ये मेरा प्रभु देखता है। तो प्रभु देखा, प्रभु सुना है तो वो जीवन की किताब में चढ़ गया है। तो कोई भी ऐसा कार्य जो आपने मसीह के द्वारा नहीं किया, वो आपका विरुद्ध में काउंट किया जाएगा। इसलिए आप आत्मा में जागरूक होकर के हर कार्य करने के लिए आप तत्पर होना चाहिए, है ना। आप पॉल को समझाते समय पर पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसका 31 वचन पढ़िए। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो, हाँ, चाहे जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। देखो, तो खाना भी, पीना भी, बाकी कोई भी कार्य हो, उसके द्वारा भी किसको महिमा मिलना है? परमेश्वर को महिमा मिलना है। तो ये कार्य प्रभु यीशु मसीह किया। यीशु मसीह खाने के पीछे नहीं भागा, यीशु मसीह धन के पीछे नहीं भागा, यीशु मसीह प्रशस्ति के पीछे नहीं भागा। यीशु मसीह पिता का वचनों में बना रहा, और जो भी उसको करना है पिता की आलोचना के मुताबिक, वो बोलता है पिता ने जो बोला और पिता मुझ में रह के अपना कार्य किया। समझ में आ रहा? मैं कुछ नहीं करता, पिता मुझ में रह के अपना कार्य कर रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस रीति में यीशु मसीह एक तंबू था पिता के लिए ना। आपको मालूम है यीशु मसीह इसके संबंध में यूहन्ना की शुभवर्तमान में ऐसा बोलता है। आप यूहन्ना की शुभवर्तमान में यीशु मसीह शिष्यों को समझाते समय पर, कोई भी कार्य मैं नहीं करता, मुझ में रह के पिता वो कार्य करता है ना। अब उसका 12 अध्याय उसका 49 पढ़िए, 49। क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, हाँ। परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ। आमीन। आप एक और बोलना, उसका 7 का 16 पढ़िए, यूहन्ना 7 का 16। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। हाँ, तो आप ये बात को जानना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ये बात को क्लियर किया कि मैं अपने आप कुछ नहीं करता, जो भी करता है पिता मुझ में रह करके अपना कार्य करता है। तो इसलिए यीशु मसीह ने हर जगह पर पिता की कंट्रोल में था, वो पिता की नियंत्रण में था। इसलिए उसको पिता को ये बात बोलने के लिए पूर्ण रीति में हिम्मत था, धैर्य था कि मैंने जो भी किया तेरा महिमा के लिए किया है। इसी मुताबिक हमारा आत्मिक जीवन में हम जो भी हमको करने का है, हम शायद आपको अच्छा लगता होगा परंतु आप नहीं करने, प्रेज़ द लॉर्ड, आप नहीं करने का वो है। आप ये जानना है ये मुझे करने के लिए प्रभु का अनुमति है क्या, ऐसा बोलने के लिए, ऐसा चलने के लिए प्रभु इजाजत दिया क्या,
ये बात को समझना बहुत जरूरी है ना। आप पौल इसके बारे में बोलता है, पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय का 12 वचन पहले पढ़ना। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित है, परंतु मैं किसी बात के अधीन न होऊंगा। हाँ, मतलब दृष्टि से देखते समय पर कई बार हमको अच्छा लगता है और हमको लगता है वो सही है, परंतु आप आत्मा में उस बात को प्रभु से वार्तालाप करेगा तो प्रभु आपको अनुमति देता कि नहीं देता, ये बात जानना बहुत जरूरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसका 10 का 23 भी पढ़ना। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, हाँ। परंतु सब लाभ की नहीं। हाँ। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो है, हाँ। परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। आमीन। उसका मतलब वो कहता है देखने में सब बातें उचित लगता है, परंतु उससे क्या नहीं होता, आत्मिक उन्नति नहीं होता और पिता का महिमा या यीशु मसीह के द्वारा पिता का महिमा होगा नहीं। इसलिए मैं ऐसी बातों में सहमत होने के लिए तैयार नहीं है। बात समझ गया? इसलिए हमको एक अलगवाई की जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। लोगों को समझेंगे शायद ये लोग पागल हो गए क्या, ये लोग दुनिया का कोई भी बातों में शामिल नहीं हो रहे। शामिल होने के लिए हमको अनुमति नहीं है, तो उस बातों में हम कभी भी शामिल नहीं होना है। ऐसा शामिल होकर के प्रभु का महिमा नहीं मिला तो फिर हम जब प्रभु के सामने जाएगा उसका हिसाब होगा। उस हिसाब के समय पर हमने किया हुआ गलती के कारण हमको जो नुकसान है, हमारा ग्लोरी, हमारा महिमा में जो कमी आएगा, उसकी जिम्मेवारी हम स्वयं रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह महिमा में प्रकट हो गया तो वो महिमा, वैसा ही महिमा धारण करके हम भी पिता के सामने प्रकट होना है। जो यीशु मसीह का महिमा मरू पहाड़ पर प्रभु ने प्रकट हो गया तो पतरोस, यूहन्ना, याकूब ने जो देखा वही सेम महिमा हम धारण करने वाला है। तो इधर आप जो भी कार्य करते हैं वो स्वर्ग में प्रवेश होना है तो कौन सा कार्य प्रवेश होगा, जो पिता का महिमा के लिए आपने किया। यीशु मसीह ने किया, आपके द्वारा आप इस्तेमाल हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। समझे ना? रेवलेशन 14 उसका 13 पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग से ये शब्द सुना, हाँ। लिख, जो मृतक प्रभु में मरते हैं वे अब से धन्य हैं। आत्मा कहता है हाँ, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो लेते हैं। उनका कार्य उनके साथ हो लेते हैं। तो हमने जो भी किया सब साथ होगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? आप 19 उसी पुस्तक 19 का 7-8 पढ़िए। आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया और उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप एक बात जानना बहुत जरूरी है कि वो पवित्र मलमल या महिमा का वस्त्र क्या है? पवित्र लोगों का धर्म का काम। इसका मतलब आप जितना प्रभु में इस्तेमाल हुआ वो उसके द्वारा आप पूर्ण रीति में आपकी स्वयं पर आप विजय पाते जा रहा है। तो आपका महिमा बढ़ते बढ़ते बढ़ते, बोला ना कि धर्मी कैसे है, उसकी शोभा उदय सूर्य जो सुबेरे उठ करके फिर वो उसका प्रकाश बढ़ते बढ़ते मध्याह्न में दोपहर को उसका सूरज का प्रकाश कैसे रहता है, एकदम रोशनी फेंकते हैं। इसी मुताबिक हम प्रभु के सामने चमकने वाला है ना। आप मत्ती के शुभवर्तमान वहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलेगा, उस दिन धर्मी सूरज की समान परमेश्वर के राज्य में चमकेगा।
ऐसा बोला है ना, यहाँ पर मत्ती उसका 13 अध्याय उसका 43 वचन पढ़िए। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे। देखा, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप जो भी कार्य करना है, आप उस कार्य आपके मन में उठा तो आप प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु यीशु ये कार्य मुझे कैसे करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये कार्य करने से, ये कार्य मैं कर रहे या प्रभु मेरे द्वारा आप करेंगे और मुझे स्वर्ग में प्रतिफल मिलेगा क्या? मैं ऐसा धोखे में पड़ करके मैं काम करूं और प्रतिफल में, मतलब स्वर्ग में कोई प्रतिफल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रभु आपको समझाएगा कैसे करने का है, क्या करने का, मैं कर लेता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारा मित्र है, वो हमारा गुरु है, हमारा टीचर है, वो हमारा मददगार है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमें समझाएगा। तो एक सही प्रार्थना जीवन हृदय से आप करेंगे नहीं, आप कभी भी फालतू काम करेंगे और कुछ भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्ग में जाएंगे तो आप लज्जित हो जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर न्याय होगा और न्याय के समय पर ना, आपको मालूम है ना, दूसरा कोरिन्थी 5:10 वचन पढ़िए। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्यायासन के सामने खुल जाए और हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। आमीन। तो इस कारण प्रभु यीशु मसीह दुनिया में रहते समय पर, है ना, एक बात बोला, है ना, योहान उसकी 4 अध्याय उसकी 34 वचन पढ़िए। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलता है मेरा काम क्या है, मेरे भेजने वाला का इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। तो प्रभु यीशु मसीह भोजन की रीति में उस जिम्मेवारी को अपना लिया। भोजन मतलब एक दिन पिता की इच्छा में चल के पिता की महिमा के लिए काम कर दिया, वो तृप्त हो जाता था। जैसे खाना वगैरह खा के हम तृप्त होते ना, वैसा हम यीशु मसीह इधर तृप्त होते थे। वैसा पॉल का जिंदगी थी। पॉल इस बात का गवाही दी, है ना। यहाँ पर पहला कोरिन्थी 10:15 अध्याय उसकी 10 वचन पढ़िए। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। आमीन। इसका मतलब पौल बोलता है जो भी काम मैं किया या जो भी मैंने किया है वो उस अनुग्रह से किया, मतलब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह मुझ में रह के अपना कार्य किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये योहान की सुसमाचार में ऐसा एक शब्द है, पिता मुझ में रह के अपना कार्य करता है। ये उसका 14:10 पढ़िए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। आमीन। तो क्लियर है वहां पर यीशु मसीह नहीं, यीशु मसीह में रह के पिता अपना कार्य किया। यीशु मसीह तंबू था, यीशु मसीह एक तंबू था पिता को वास करने के लिए। वैसा हम सब यीशु मसीह को वास करने के लिए तैयार किया हुआ तंबू है। प्रेज़ द लॉर्ड। जीवित तंबू, चलते फिरते
प्रभु यीशु काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कारण हमेशा बोलना, प्रभु मैं नहीं, आप बोले, मैं नहीं, आप करना प्रभु, मैं कुछ नहीं सोचना, मुझ में प्रभु आप सोचना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा यदि हम समर्पित होकर के प्रभु के चरणों में अपन अगर जीवन बिताएगा तो आपका कोई भी काम व्यर्थ नहीं होगा, हर काम का प्रतिफल स्वर्ग में मिलेगा। तो आप जो भी करेंगे कैसे करना, मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर के नाम की महिमा, उसके लिए आपको चुन के अलग किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो शैतान आपको बहका सकता है, उस बहकाव में आकर के आप धोखा नहीं खाना चाहिए। हमेशा ये बात को एंश्योर करना, ये काम मैं अपनी स्वयं में कर रहे क्या, या प्रभु यीशु मसीह मुझ में रह करके अपना कार्य कर रहे क्या। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप छानबीन करते हुए उसको पूर्ण रीति में जांचते परखते हुए एक समर्पित दिल से प्रार्थना वो आप वो कार्य करेगा, आपका काम व्यर्थ नहीं होगा, नहीं तो काम व्यर्थ हो जाएगा, आप स्वर्ग में प्रतिफल नहीं पा पाए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए बोलता है यीशु, पौल बोलता है यीशु मसीह वो नींव, जो यीशु मसीह ने जो नींव डाला उसे छोड़ करके कोई नींव कोई डाल नहीं सकता है ना। उस नींव में रह के मनुष्य काम करता है, सोना चांदी और मूल्यवान पत्थर, लकड़ी, घास और भूसा, ये अग्नि शोधना करेगा और जो जिसका काम बना रहता है उसको प्रतिफल मिलेगा, ऐसा बोलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब एक शरीर में करता है, एक प्रभु की महिमा मतलब प्रभु की आत्मा में रह के जो काम करता है। यहाँ पढ़िए उसका बालक कुरुंदी उसका 3 अध्याय 10 से पढ़िए। परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया, मैंने बुद्धिमान राजमिस्त्री के समान नींव डाली और दूसरा उस पर रद्दा रखता है, परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है, क्योंकि उस नींव को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसीलिए कि आपके साथ प्रकट होगा और वह आप हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, परंतु वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। जलते जलते बोलने का मतलब क्या है, आग में जलेगा नहीं, आप जाएंगे जो प्रतिफल के साथ महिमा में खड़े हुए पवित्र लोगों को देखेंगे तो आपको लज्जा हो जाएगी, यार ये लोगों का महिमा के सामने में क्या चीज है। चलो बहुत वहां पर हम बहुत दुखी हो जाएंगे, मैं जो काम करना चाहिए था वहां पर वो काम करने बगैर मैं धोखा खाया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है ना। तो ऐसा कोई काम ना करे जो जल जाए, मतलब यीशु मसीह में पिता का महिमा के लिए जो काम करना चाहिए ऐसा ना होते हुए हम शरीर में है वो करके हम अपनी बुद्धि और अपनी ताकत में जो भी काम करते हैं वो सब जल जाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन वजहों से आप सबको बड़ा आशीष।